ओम नमो भगवते परमहंसास्वादित चरण कमल जन्मकरंदाय भक्तजनमानस निवासाय श्री रामचंद्राय श्री हनुमते नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। श्री सीतानाथ समारंभां श्री रामानंदार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे गुरु परंपराम्। श्री वृंदावने अपि कृतयामनगांग संगम श्री राधा मुकुंद युगलम तत् अहं नमामि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। निगम कल्पतरोर्गलितं फलं सुखमुखात् अमृतद्रव संयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुर्हो भरसिका भुवि भावुकाः। कस्तूरी तिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुः करे कङ्कणम् सर्वांगे हरिचंदनं सुललितं कंठे च मुक्तावली गोपस्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपाल चूड़ामणि। जय सुखदेव मुनीश्वर यदुपतिदास अनन्य जयति वादरायण चरण करण मोहि जगधन्य। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम बपु एक इनके पद वंदन किए नासै विघ्न अनेक। बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की। ब्रह्मा जी का जो मोह हुआ है उसी की कथा चल रही है। ये ब्रह्मा जी का मोह ही है। तो अलग बात है, व्यास जी ने उनको आदर देने के लिए लिखा कि अन्यत्र लीला देखने के लिए ब्रह्मा जी ने ऐसा किया। टीकाकारों ने बाकायदे लिखा है कि ब्रह्मा जी का मोह है। जिस श्लोक में ये बताया कि ब्रह्मा जी ने इनकी गायों को और बछड़ों को और बाल बालों को हटाकर अन्यत्र रख दिया, वहाँ ब्रह्मा जी का विशेषण क्या है सुना है ना, कल बताया था मैंने। ब्रह्मा जी का विशेषण है कि एक कमल योनि है, कमल से उत्पन्न है। कहने का अर्थ पर्याय क्या था? कमल जड़ है, तो जो जड़ से उत्पन्न हुआ उसकी बुद्धि जड़ है, इसलिए इनको मोह हुआ। और दूसरी एक और बात थी जो कल की कथा में बीच में थी, जो टीकाकारों का भाव था कि जिस समय साल भर सारे गोप के रूप में, सारे ग्वाल बालों के रूप में और सारे बछड़ों के रूप में भगवान श्री कृष्ण ही थे, उसी साल में पहले के समय में छोटेपन में ही शादियां हुआ करती थी। सारे गोप बालाओं की शादियां ग्वाल बालों से की गई। ये गोपालाएं तो गोपालाएं थी, लेकिन ग्वाल बाल के रूप में भगवान ही थे। तो इन सारे गोपालाओं की शादी वास्तव में भगवान से ही हुई। इसलिए ये गोपिकाएं भगवान की परकिया नहीं है, भगवान की स्वकीया हैं। इनका अनन्य प्रेम अगर कहीं दिखाई पड़ता है पति के रूप में, तो वो गलत नहीं है। ये इनके साथ ही इनका विवाह संपन्न हुआ है, सर्व विधि से संपन्न हुआ है। वो अलग बात है कि लांछने ही वो है ना, इनका जो स्वरूप था वो ग्वाल बालों का था, लेकिन थे तो श्याम सुंदर ही। हाँ टीकाकारों का
और टीकाकारों का मत है और लगता है कि ठीक है, इसलिए कि लगता है ठीक है इसलिए कि हर जगह भगवान की गोपियां जो है सुखिया ही बन के रही हैं। अपने पतियों को प्रेम ना करके इन्होंने भगवान से प्रेम किया है, जो महाराष्ट्र में आएगा आगे देखिएगा। ब्रजो कसाम सतो केसु स्नेह बल्ले आब्दम अनुअहम सनैह निस्सीम बवृधे यथा कृष्णे तु अपूर्ववत। ब्रजो कसाम, ब्रज के निवासियों की यानी ब्रज के गोपों की, स्वते केसु अपने पुत्रों में, ग्वाल वालों में, स्नेह बल्ली स्नेह लता अब्दम अनुअहम, पूरे साल भर निरंतर, अनुअहम है निरंतर, निरंतर सनैह धीरे धीरे बवृधे बढ़ती गई, कहाँ निस्सीम जिसकी कोई सीमा नहीं, निरंतर बढ़ती गई। कैसे कहे यथा कृष्णे तु अपूर्ववत, अपने बच्चों में उनकी प्रीति उतनी हो गई जितनी पहले भगवान कृष्ण में हुआ करती थी। वास्तव में कृष्ण स्वरूप ही थे, कृष्ण ही थे, इसलिए यह प्रेरणा है कहीं से कि भगवान उन अपने बच्चों में भी भगवान कृष्ण के समान ही उनकी प्रीति हुई और वह निरंतर साल भर बढ़ती गई। इत्थम, इस प्रकार आत्मा आत्मना आत्मानम वत्सपाल निमेषेण सह पालयन वत्सपो वर्षम चिक्रीडे वनगोष्ठयोः। आत्मा भगवान कृष्ण स्वयं आत्मना ग्वाल बाल हैं, किसको पाला? बछड़ों को पाला, वो भी भगवान ही है ना। तो आत्मा आत्मना आत्मानम है ना, स्वयं ही, या आत्मना क्या है? तृतीया में है, तो ये कहें ये बछड़ों ग्वाल बालों के द्वारा और उन्हीं बछड़ों को, तीनों रूप में भगवान ही। तो आत्मना आत्मानम वत्सपाल निमेषेण, वत्सपाल बन करके, यानी बछड़े चराने वाले बन करके, पालयन वत्सपो, इन सारे बछड़ों का पालन करते रहे। कब तक? कहें वर्षम, पूरे वर्ष भर, पूरे वर्ष भर करते रहे। कहाँ कहाँ किया? कहें वन गोष्ठयोः चिक्रीडे, चराने जाते थे वन में और ला करके बांधते थे गोष्ठ में, तो गोष्ठ में भी भगवान रहते थे, चरते थे तो भी भगवान थे। तो वन गोष्ठयोः वर्षे चिक्रीडे। अब एक दूसरी लीला आ रही है। एकदा चारयन् वत्सान सरामो वनम आविशत पंचखासु त्रियामासु हायन पूर्णीसु अजः। एकदा, एक बार की बात है। एकदा ये कौन सा दिन है? कहते हैं हायना अपि अपूर्णीसु पंचखासु त्रियामासु। एक साल बीतने में 5-6 रात्रियां शेष थी, है ना। एक साल बीतने में 5 से 6 रात्रियां, पंचखासु 5 और 6 है ना, 5-6 रात्रियां शेष थी। उस दिन अजह सरामो, भगवान कृष्ण बलराम जी के साथ वत्सान चारयन वनम आविशत, बछड़ों को चराने के लिए वन में प्रवेश किया। जब प्रवेश किया तो वहीं पर देखा ततो विदुरात चरतो गावो वत्सानुपव्रजम गोवर्धन अग्रशिरसि चरन्त्यो ददृशु तृणम्। ततो गावो, चराने गए थे तो वहां पर देखा कि गायें जो हैं गोवर्धन अग्रशिरसि, गोवर्धन पर्वत के सिर पर, गाय जो है गोवर्धन पर्वत के चोटी पर चढ़ गई हैं। क्यों गई?
कहे तृणम चरन्त्यो, घास चरते चरते चढ़ गई, तृणम चरन्त्यो। और जब वहां गोवर्धन को जीव चोटी पे चढ़ गई तो दूर से उनको दिखाई दिया, ऊपर हो गई ना ऊंचे पर, नीचे वाले सब दिखाई दिए। कहे जब दिखाई गई तो ऊपर दिखाई दिया कि उपव्रजम, गोष्ठ के पास ही, गायों का जो गोष्ठ है उस गोष्ठ के पास ही विदूरात, लेकिन वहां से दूर है, वहां से दूर है, जहां वो चल रही वहां से दूर है। गोष्ठ के पास है लेकिन कुछ दूर वहां से। चरतो बत्सान ददृशो, अपने बछड़ों को चरते हुए गायों ने देखा, गायों ने अपने बछड़ों को चरते हुए देखा। दृष्ट्वा अथ, अपने बछड़ों को देख करके तत स्नेह वसो, उनका बहुत बड़ा प्रेम जागृत हो गया उनके हृदय में। इतना प्रेम हुआ कि अस्मृत आत्मा, उन्हें अपने देह की सुध बुध न रही। अस्मृत आत्मा सा गावो गोब्रजो अति आत्मक दुर्ग मार्ग, कहते हैं यद्यपि उस गोष्ठ तक जाने का मार्ग बड़ा दुर्गम था, लेकिन उसको भी अतिक्रमण करके भागती नागती हुई कैसे गई है। गायों का जाने का बहुत सुंदर वर्णन है। कहे ककुद ग्रीव, ऐसे प्रेम में है कि उनका ककुद यानी डील है ना, ग्रीव, ऐसा हाथ उठाया कि गला उनका डील से मिल गया, गला उनका डील से मिल गया। ककुद ग्रीव उदास्य पुच्छो, और पूंछ उठा करके उदास्य पुच्छो हुंकृतैः, अपने बछड़ों के लिए, अपने बच्चों के लिए हुंकार भरती हुई, हुंकार भरती हुई। प्रेम इतना था कि अश्रुपया, उनके थनों से दूध झरने लगा। अश्रुपया जवेन, बड़े बेग से, द्विपात अगात, कितने बेग से, यद्यपि ये चार पाया है लेकिन इतनी तेज दौड़ी कि ऐसा लगा कि कोई दो पैरों से जा रहा है। द्विपाद अगात, इस तेजी के कारण ऐसा लगा कि ये दो पैरों से दौड़ करके पहुंच गई। समेत गावो अधो वत्सान, अधो यानी गोवर्धन पर्वत से नीचे, ऊपर थी ना, तो गोवर्धन पर्वत से नीचे समेत वत्सान गाओ, अपने बछड़ों से मिलकर ये गाय। कहते हैं साल भर का समय बीता है, तो साल भर में तो इन गायों के दूसरे बछड़े भी आ गए। तो वत्सवत्यो अपी, दूसरे दूध पीने वाले बछड़ा होने पर भी, है ना, वत्सवत्यो अपी, वत्सवती होने के बावजूद स्वौधसम पयः अपाययन्, स्वौधसम अपने आप झरते हुए अपने दूध को इन बछड़ों को पिलाया, जो साल भर से मेले के बाद मिले। इन बछड़ों को उन्होंने वो दूध पिलाया, और इतना प्रेम कि अंगानि लिहन्त्या, उनके एक एक अंग को चाट रही है, इतना चाट रही है। कहते हैं कि किलंतयो, ऐसा लग रहा है इतने प्रेम से जैसे इनको अपने कोख में पुनः धारण कर लेंगी। किलंतयो, ऐसा लग रहा है जैसे अपने कोख में पुनः धारण कर लेंगी। इतने प्रेम से इन बच्चों को अपने चाट रही हैं। गोपाः ततरोधना आयासम, बड़े बड़े गोप जो गायों को चराते हैं, भगवान कृष्ण और उनके सखा ग्वाल बाल तो बछड़ों को चराते हैं, है ना। गोपाः ततरोधन आयासम, गोपों ने इन गायों को रोकने का बड़ा प्रयास किया। गोपाः ततरोधन आयासम, लेकिन औध्यम,
इनका प्रयास विफल हो गया। जब प्रयास किसी का विफल हो जाता है तो क्या होता है, कहें लज्जा। प्रयास विफल होने के कारण इनको बड़ी लज्जित हुए। लज्जा की चरम पराकाष्ठा क्या है, कहें बहुत लज्जा होगी तो मन करेगा इसको मारी डाले, है ना। तो वही लिखा है जी, हाँ, गोपाह ततरोधन आयासम अयोध्या लज्जा उरुमन्युना। अत्यंत क्रोध से, उरुमन्युना लज्जा के बाद अत्यंत क्रोध हुआ। अत्यंत क्रोध से दुर्गाध्व, यद्यपि मार्ग दुर्गम था, अध्वर माने मार्ग है, यद्यपि मार्ग दुर्गम था फिर भी कृच्छतो, आप बड़े कष्ट से अभेद्य वहां पहुंच गए जहां गायें थी। क्रोध में आए हैं, लेकिन वहां क्या देखा, गोवत्सैह ददृशुः सुताम्, अपने गाय के बछड़ों को और अपने पुत्रों को इन गोपों ने वहां देखा। गोवत्सैह सुतान् ददृशुः तदैक्षण, उनको देखने मात्र से उत प्रेम रसाप्लुताशया, प्रेम रस से उनका अंतःकरण सराबोर हो गया। उत प्रेम रसाप्लुताशया, प्रेम रस से हो गया बोर तो क्या होगा, कहें जातानुरागा, अपने बच्चों के अपने पुत्रों के प्रति बड़ा उनका अनुराग उत्पन्न हो गया। जातानुरागा, जितना क्रोध करके आए थे उसका क्या, कहें गतमन्यो, सारा क्रोध समाप्त। जातानुरागा गतमन्यो अर्भकान उद्दह्य, अपने बच्चों को उठा करके दोर्भिः परिरभ्य, दोनों भुजाओं से पकड़ के ऐसे गले लगाया। परिरभ्य मूर्धनैः घ्राणैः, मूर्धनि घ्राणैः, उनके सर को झुकाकर सूंघा है। मूर्ध घ्राणैः अवापुः परमां मुदं ते, और अत्यंत प्रसन्नता इन सबने प्राप्त की। इन सारे गोपों ने अपने बच्चों को हृदय से लगा करके उनका सिर सूंघ करके अत्यंत प्रसन्नता प्राप्त की। ततः प्रवयसो गोपाः तो का आश्लेष सुनिर्वृता, ततः प्रवयसो गोपाः, कहते हैं जो वृद्ध गोप थे, प्रवयसो गोपाल, जो वृद्ध गोप थे, तो का आश्लेष सुनिर्वृता, तो का यानी ग्वाल बाल बच्चों को, अपने बच्चों को आश्लिष्ट करके गले लगा करके सुनिर्वृता, परमानंद को प्राप्त किया, परमानंद को प्राप्त किया। कृच्छात शनैः अपगता, बड़े कष्ट से धीरे धीरे उन बच्चों को अपने से अलग किया। कृच्छात शनैः अपगता, लेकिन अलग करने के बाद भी तद अनुस्मृत्य, उन बच्चों का उन गाँवों का स्मरण करके उदस्रवः, उनके आंखों में आंसू आ जाते थे। सुंदर श्लोक है। ततः प्रवयसो गोपाः तो का आश्लेष सुनिर्वृता, कृच्छात शनैः अपगताः तत अनुस्मृत्य उदस्रवः। ब्रजस्य रामः प्रेमर्धेः बीच औत्कुण्ठम् अनुक्षणम्, मुक्तस्तनेषु अपत्येषु अपि अहेतुविद अचिन्तयत्। रामः ब्रजस्य, रामः बलराम जी ने, है ना, ब्रजस्य, ब्रज के जितने भी ग्वाल बाल थे, जितने बछड़े थे, जितनी गायें थी, है ना, और खासकर उन बछड़ों को, उन ग्वाल बालों को, इनको कहे मुक्तस्तनेषु अपत्येषु,
ऐसे पुत्र, ऐसे ग्वाल बाल, ऐसे बछड़े जिन्होंने मुक्त स्तनेषु, जिन्होंने माँ का दूध पीना छोड़ दिया है। मुक्त स्तनेषु है ना, जिन्होंने माँ का दूध पीना, स्तनपान करना छोड़ दिया है। मुक्त स्तनेषु अपत्येषु, यही थे ग्वाल बाल वहां पे जहां गाय गई हैं। ये सारे ग्वाल बाल वही हैं जो चरवाहा बन गए थे, जिन्होंने अपने माँ का स्तनपान छोड़ दिया है। तो मुक्त स्तनेषु अपत्येषु प्रेम रिद्धे, इनकी प्रेम रिद्धि माने संपत्ति, प्रेम धन, इनका प्रेम धन औतकंठम अनुक्षणम, और उत्कंठा इनके प्रति जो क्षण प्रतिक्षण बढ़ रही थी, ऐसी उत्कंठा को देख करके अहेतुवित, जिसको हेतु नहीं मालूम है, जिसको कारण नहीं मालूम है, अहेतुवित, कारण नहीं मालूम होने के कारण, नहीं जानकारी होने के कारण बलराम जी अचिंतयत, बलराम जी विचार करने लगे। क्या विचार किया? कहें किम एतत् अद्भुतम यो, कहें कैसी अद्भुत लीला है। अभी अभी जो बछड़ा पैदा हुआ उसको दूध पिलाना छोड़ करके पुराने बछड़ों को दूध पिला दे। कहे किम एतत् अद्भुतम यो, ये कैसी आश्चर्यमयी लीला है। कहें वैसे तो वासुदेवे अखिलात्मनि, सप्तमी है, अखिलात्मनि वासुदेवे, सर्वात्मा भगवान श्री कृष्ण में ब्रजस्य सा आत्मनः, सारे ब्रजवासियों का और मेरा भी, ब्रजस्य सा आत्मनः तोकेषु अपूर्वम प्रेम वर्धते, इस कान्हा में तो सारे ब्रजवासियों का और मेरा भी बड़ा प्रेम है, लेकिन वैसा ही प्रेम इन बच्चों में क्यों बढ़ता जा रहा है? अपूर्वम तोकेषु, इन ग्वाल बालों में अपूर्वम प्रेम किम वर्धते, वैसा ही जैसा भगवान कृष्ण में प्रेम है वैसा प्रेम इन बालकों में क्यों बढ़ता जा रहा है? ये बड़ी अद्भुत लीला है। ऐसा बलराम जी विचार कर रहे हैं। कहते हैं क्या है काइयम, ये कौन सी माया है? काइयम कुत आयाता, ये माया आई कहां से? काइयम, ये कौन सी माया है? कुत आयाता, ये माया आई कहां से? कहते हैं दैवी, ये देवताओं की माया है। नारियता, मनुष्यों की माया है। आसुरी या आसुरी माया है, ये देवताओं की माया है या मनुष्यों की माया है या आसुरी माया है। कहते हैं प्रायो माया तू में भरतम, कहे मुझे तो ऐसा लगता है कि मेरे स्वामी से कृष्ण की माया है। कहते हैं प्रायो माया तू में भरतु, कारण दिया, उसका कारण दिया कि मेरे कृष्ण की माया क्यों है? इसलिए है कि अन्या अपि में अपि न विमोहिनी, कृष्ण की माया के अतिरिक्त कोई और माया मुझे तो कम से कम मोहित नहीं कर सकती। इस माया से मैं मोहित हो रहा हूं, अर्थात यह मेरे स्वामी भगवान कृष्ण की ही माया है। प्रायो माया अस्तु में भरतु ना अन्या, दूसरी हो ही नहीं सकती जी। क्यों? मैं अपि विमोहिनी, ऐसी कौन सी माया जो मुझे मोह में डाल दे? ये तो मेरे कृष्ण की, मेरे कन्हैया की माया है। इति संचिन्त्य दासारो, ऐसा विचार करके श्री बलराम जी वत्सान सबयसानयति, उन बछड़ों को और अपने उन बाल बाल सखाओं को सर्वान आचष्ट, सभी को अच्छे से देखा। कैसे देखा?
ऐसे तो देख ही रहे, कहें वयुनेन चक्षुषा, वयुनेन कहते हैं ज्ञानेन, ज्ञानेन चक्षुषा, ज्ञान दृष्टि से उन बछड़ों को और उन ग्वाल वालों को देखा तो क्या दिखाई दिया, कहे वैकुंठम, अरे ये तो सब कृष्ण है। जब उन्होंने ज्ञान दृष्टि से देखा तो उन्हें मालूम पड़ गया कि ये ग्वाल बाल, ये बछड़े, ये तो सब कृष्ण है। इति संचिंत दासार हो बतसान सबयसान यपि सर्वान आचष्ट वैकुंठम कब चक्षुषा वयनु निचा। अब कहते हैं कान्हा मैं तो जान गया। कान्हा से कहते हैं, कान्हा को बुला के कहा, हे कान्हा नयते सुरेशा, नयते सुरेशा ऋषयो न चयेते। ए कान्हा ये न कोई देवता है न ऋषि है, मैं जान गया कौन कि भिदाश्रये अपि तुम एव भासीस, विभिन्न रूपों का आश्रय लेने पर भी इन सब में तेरा ही प्रकाश है। भिदाश्रय, भिद आश्रय अपि, विभिन्न आश्रय लेने पर भी, भिदाश्रये अपि तुम एव भासीस। हे कान्हा इनमें तुम ही प्रकाशित हो रहे हो, इन बछड़ों में भी, इन ग्वाल बालों में भी तेरा ही स्वरूप नजर आता है। सर्वं पृथक तुम निगमा कथम बदयति, कहते हैं कान्हा बदयति, अब तो बता दे। लिखा है जी, महाराज नहीं कर रहे, कहे बदयति, कान्हा अब तो बता दे। कहते हैं बहुत समय नहीं है, कहे निगमात, निगमात यानी संक्षेपेण, संक्षेप में बता दे कि सर्वम पृथक, इतने अलग अलग रूप तुम्हें धारण करने की कथम क्या आवश्यकता पड़ गई, इतने रूप धारण करने की आवश्यकता क्या पड़ गई। जब बलराम भैया ने पूछा तो भगवान ने कहा प्रभुना उक्तेन वृत्तम, भगवान ने ब्रह्मा जी की सारी करतूत बता दी। अब बलो अवैत, बलराम जी को अब सब कुछ ज्ञात हो गया। बलो अवैत, बड़ा सुंदर श्लोक है, पढ़ता हूँ श्लोक पूरा। नयेते सुरेशा ऋषयो न चयेते त्वमेव भाससि विद्य विधाश्रये अपि सर्वं पृथक् त्वं निगमात कथं वदेति उक्तेन वृत्तं प्रभुना बलो अवैत। कहते हैं जैसे ही बलराम जी को मालूम हुआ तावत एति आत्मभूः, उसी समय ब्रह्मा जी आ गए। आत्मभू यानी स्वयंभू। तावत एति आत्मभूः, ब्रह्मा जी आए। कितनी देर में आए, कहें आत्ममानेन त्रुट्यनेहसा, उनके अपने काल से, आत्ममानेन है ना, उनकी अपनी गणना से, अपनी काल की गणना से एक त्रुटि के समय में आ गए। एक त्रुटि का समय, त्रुटि जो है समय नापने की सबसे छोटी इकाई है। त्रुटि कहते हैं कि एक धारदार सीख के द्वारा कमल के पत्ते में छेद करिए, छेद करने में जितना समय लगता है उसे एक त्रुटि कहते हैं। तो ब्रह्मा जी के समय से एक त्रुटि में ही ब्रह्मा जी वापस आ गए ब्रह्मलोक से, है ना, ब्रह्मलोक से वृंदावन आ गए। तावत एति आत्मभूः आत्ममानेन त्रुटिनेहसा, लेकिन यहाँ तो साल बीत गया। तो कहते हैं पुरोवत अपुरोवत अब्दम, एक साल पहले, है ना, क्रीडंतम ददृशे सकलम हरिम, भगवान को उसी तरह ग्वाल वालों और बछड़ों के साथ खेलते हुए देखा। एक साल बाद भी भगवान को उसी तरह
बछड़ों और ग्वाल बालों के साथ खेलते हुए देखा। बड़े विचार में पड़ गए कि यावंतो गोकुले बाला सबत्साह सर्वे वही। जितने भी गोकुल में बालक थे और जितने बछड़े थे, जितने ग्वाल बाल थे, जितने बछड़े थे, सर्वे वही माया सये सयाना, सबको मैंने माया के द्वारा माया बिस्तर पर सुला दिया था। सर्वे वही माया सये सयाना, माया रूपी सैया पर उन सबको मैंने सुला दिया था। और मैंने सुलाया था। ना अद्यापि पुनः उत्थिता, अब तक उनकी माया निवृत्त नहीं हुई है, वो सब माया में ही है। तो इत एते अत्र कुत्रत्या, यहाँ पर उतने ही ग्वाल बाल उतने ही बछड़े कहाँ से आ गए? इति एते अत्र कुत्रत्या, कौन कैसे? कहे मत माया मोहित इतरे, मेरी माया से जो मोहित हैं ग्वाल बाल और बछड़े, उनसे अलग उतने ही ग्वाल बाल उतने ही बछड़े यहाँ फिर से कैसे आ गए? सत्तौ अंत एव तत्राब्दं क्रीडन्तो विष्णुना समम्। ये तो वर्ष पर्यंत सब भगवान कृष्ण के साथ खेल कर रहे हैं। मैंने माया में सुलाया और ये सब यहाँ खेल रहे हैं। ऐसा ब्रह्मा जी ने देखा तो कहते हैं एवं एतेषु भेदेषु चिरं ध्यात्वा स आत्मभूः। इस प्रकार जाकर के फिर देखा, जहां उनको सुलाया था वो तो सो रहे, जहां माया में उनको सुलाया था वो तो सो रहे हैं। तो एवं एतेषु भेदेषु, जब इसका भेद नहीं जान पाए तो चिरम ध्यात्वा सा आत्मभूः, बहुत समय तक उन्होंने ध्यान लगाया। ध्यान लगाया कि मैं जान पाऊं क्या है, लेकिन सत्याह के पितरे नाइति ज्ञातुम कथंचित, नाइति ज्ञातुम नाइस्ते कथंचन। किसी भी प्रकार से कौन असली है कौन बनावटी है, इनमें कोई भेद उनको मिला ही नहीं, जान ही नहीं सके। सत्याह के कतरे नायति ज्ञातुम नैस्ते कथंचन, एवं सम्मोहयन विष्णुं विमोहम विश्वमोहनम्। स्वयं स्वया एव मायया अजो अपि स्वयं एव विमोहितः। कहते विश्वमोहनम विष्णु, विश्व को मोहित करने वाले भगवान विष्णु या भगवान कृष्ण जी, विश्व को मोहित करने वाले भगवान कृष्ण जी। एवं स्वया एवं माया सम्मोहयन, ब्रह्मा जी स्वयं अपनी माया के द्वारा उन विष्णु भगवान को ही सम्मोहित करना चाहते थे। लेकिन विष्णु भगवान कैसे हैं? विमोहम, माया तो उनके पास पहुंच नहीं पाती, उनको क्या कोई मोह करेगा, वो तो मोह से परे हैं। विमोहम अजो अपि, यद्यप ब्रह्मा उनको मोहित करना चाहते थे, परंतु स्वयं एव विमोहिता, ब्रह्मा जी स्वयं ही मोहित हो गए। अब नहीं पहचान पा रहे हैं कौन असली बछड़े हैं, कौन असली ग्वाल बाल हैं और कौन नकली। ब्रह्मा जी स्वयं मोहित हो गए। स्वयं एव विमोहिता, दो उदाहरण दिया। कहतम्याम तमोवत नैहारम अखद्योता अर्चियो अहने। जैसे कुहासा, कोहरा कहे कि मेरा अंधकार इतना है कि लोगों को समझ में आ जाएगा आज, लेकिन उस कोहरे का अंधकार को रात्रि के अंधकार में क्या फायदा? कोहरे का अंधकार अगर रात्रि में हो तो रात्रि के अंधकार को लोग देखेंगे, कोहरे का नाम तक नहीं देंगे।
दूसरा उदाहरण, खद्योतार जियो आहने। दिन में जुगनू अगर कहे कि मैं अपने प्रकाश से प्रकाशित करूंगा, तो दिन में क्या जुगनू का प्रकाश कोई देखेगा? रात्रि में कोहरे का प्रकाश विलुप्त हो जाएगा, दिन में जुगनू का प्रकाश विलुप्त हो जाएगा। उसी प्रकार भगवान कृष्ण की माया के सामने ब्रह्मा जी की माया ध्वस्त हो गई। महतीतरम मायाएस्यम निहंति आत्मनि युञ्जतः। ठीक है, अब बड़ी माया के सामने छोटी माया वालों को ज्यादा गुमान नहीं करना चाहिए। कहने का अर्थ ये है, ये लिखा है, महती इतर मायाएस्यम निहंति। बड़ी माया के सामने छोटी माया हमेशा ही नष्ट हो जाती है। रात्रि के अंधकार के सामने कोहरा नष्ट हो जाएगा, कोहरे का अंधकार नष्ट हो जाएगा, दिन के प्रकाश में जुगनू का प्रकाश नष्ट हो जाएगा। उसी प्रकार ब्रह्मा जी की माया भगवान कृष्ण की माया के सामने नष्ट हो गई। तावत सर्वे वत्सपाला पश्यतो वजस्य दक्षिणात्। अभी क्या है, माया कट गई। तावत सर्वे वत्सपाला पश्यतो अजस्य दक्षिणात्। अजस्य यानी ब्रह्मा जी के द्वारा उसी क्षण से सभी वत्सपाल, सभी जितने ग्वाल बाल हैं, सभी बचने हैं, तावत सर्वते पश्यतो घनश्यामा। सब में भगवान कृष्ण का दर्शन करने लगे, सभी में भगवान कृष्ण का। और भगवान कृष्ण का दर्शन कैसा आया? कहे दृश्यंत घनश्यामा, बादल के समान सुंदर श्याम वर्ण वाले भगवान कृष्ण। पीत कौशेय वाससः, पीतांबर वस्त्र, पीला वस्त्र पीतांबर के रूप में उनके शरीर पर लहरा रहा है। पीत कौशेय वाससः। और ब्रह्मा जी को जो रूप दिखाई पड़ रहा है वो बता रहे हैं, चाहे चतुर्भुजा, चतुर्भुज रूप का दर्शन हो रहा है ब्रह्मा जी को। कैसे? शंख चक्र गदा राजीव पाणयः। शंख चक्र गदा, राजू माने कमल, शंख चक्र गदा और पद्म, यही है ना। इनसे युक्त चतुर्भुज, यानी अपने आयुधों से युक्त चतुर्भुज रूप का दर्शन हो रहा है। किरीटिनः, सुंदर चमकता हुआ मुकुट। कुंडलिनी, सुंदर कुंडल कारों में लहरा रहे हैं। हारिणों, रत्नों का हार उनके गले में है। वनमालिनः, बनी फूलों की माला भी सुंदर सुशोभित है। श्रीवत्स, उनके वक्षस्थल पर श्रीवत्स का चिन्ह है। अंगद, बाहुओं में बाजूबंद है। दो रत्न कंबु कंकण पाणयः, हाथों में कंगन है। कैसे कैसे कंगन है? कहे अम्बु कंबु, कंबु माने शंख, शंख के बने हुए कंगन है। और रत्न, उसमें रत्न जटित है। रत्न जटित शंख के बने हुए कंगन उनके हाथों में हैं। रत्न, दो रत्न, दो माने कीमती सुंदर रत्न, और दो माने दो भी होता है। दो है, दो हाथ हैं, दो में गए। लेकिन यहाँ दो का अर्थ कीमती इसलिए किया कि भगवान ने चतुर्भुज रूप दिखाया है, इसलिए दो का अर्थ यहाँ कीमती ही आएगा। तो दो रत्न कंबु कंकण पाणयः, नूपुरैः कटकैः, पैरों में नूपुर और कड़े पड़े हुए। कटक माने कड़ा, कड़ा जानते हैं? कड़ा भी पैरों में पहनते थे। नूपुर पहने हैं, कड़े पहने हैं। कटिसूत्र, कमर में करनी। अंगुलीयकैः, अंगुलियों में अंगूठियां हैं। आंघ्रे मस्तकम, आंघ्रे माने चरण, चरण से लेके मस्तक तक। आंघ्रे मस्तकम आपूर्णः, पूरा पूरित है। क्या पूरित है? भूरि पुण्यवद अर्पितैः, बड़े बड़े पुण्य पवित्र आत्माओं के द्वारा, पवित्र महात्माओं के द्वारा अर्पित की गई। बड़े बड़े महात्माओं के द्वारा अर्पित की गई
कोमलैः, बड़ा ही कोमल, सर्वगात्रेषु, सभी अंग में, शरीर के सभी अंगों में तुलसी नवदाम भी, तुलसी की नई नई मालाएं हर अंग में जो भक्तों ने उनको अर्पित की है, सुंदर मालाओं से सुशोभित हैं। दो चीजें विशेष हैं, चंद्रिका विशद अस्मेरई, विशद माने उज्जवल, उज्जवल चांदनी के समान सुंदर उनकी मुस्कान। चंद्रिका विशद स्मेरई, ये देखिए तृतीया में है, इनके द्वारा कुछ होना है, इसलिए बता रहा हूँ, दो चीजों पर ध्यान दीजिएगा। चंद्रिका विशद अस्मेरैः, उज्जवल चांदनी के समान सुंदर मधुर मुस्कान। सा अरुण अपांग वीक्षिणैः, सा अरुण अपांग वीक्षिणैः, रत्नारे नेत्रों के द्वारा तिरछी चितवन। अरुण अपांग है, अरुण लाल यानी रत्नारी, रत्नारे नेत्रों के, नेत्रों से तिरछी चितवन के द्वारा, तिरछी चितवन के द्वारा क्या किया इन्होंने? सुकार था नामयो रजः सत्वाभ्याम सृष्टिपालका, सुकार था नाम यानी स्वभक्तानाम, स्वभक्तान मनोरथानाम, है ना, अपने भक्तों के मनोरथ पूर्ण करने के लिए रजः सत्वाभ्याम। अब आप सोचिए इसमें रज क्या है, इसमें सत्व क्या है? भगवान की सुंदर मुस्कुरान ही सत्वगुण है और भगवान की तिरछी चितवन रजोगुण है। हाँ, तो कहें इन दोनों के द्वारा, एक से रजोगुण दूसरे से सतोगुण, इन सतोगुण रजोगुणी भगवान ने इन सतोगुणी रजोगुणी माध्यमों के द्वारा अपने भक्तों के मनोरथों को पूर्ण किया। स्वकार्थानामयो सृष्टिपालका, भगवान के मनोरथों को उन्होंने पूर्ण किया। आत्मादिः अस्तंभ पर्यन्तैः मूर्तिमद्भिः चराचरैः, आत्मादि अस्तंभ, आत्मा यानी ब्रह्मा, अस्तंभ माने तृण, ब्रह्मा से लेके तृण पर्यंत यानी चराचर जगत की छोटी सृष्टि से लेकर बड़ी सृष्टि तक, ब्रह्मा से बड़ा कोई नहीं, तृण से छोटा कोई नहीं। तो ब्रह्मांड स्तंभ पर्यंतैः चराचरैः, आज चराचर सृष्टि के द्वारा नृत्य गीत वाद्य अनेकारैः, सृष्टि के द्वारा मूर्तिमत भी, ये सारे मूर्तिमान होकर के नृत्य के द्वारा, गीत के द्वारा और अनेक प्रकार की उपासना की सामग्रियों के द्वारा, अनेकारैः, पृथक पृथक उपासिता, अलग अलग भगवान की उपासना कर रहे हैं। अणिमा आद्यैः महिमभिः, अणिमा आदि सिद्धियां, अणिमा महिमा लघिमा आदि सिद्धियां, और कहे रज्यादि भी विभूति भी, माया ज्ञान आदि विभूतियों के द्वारा, अणिमा आदि सिद्धियों के द्वारा, माया विद्या, विद्या माया की रूपी विभूतियों के द्वारा, और महदादि भी चतुर्विंशत भी तत्वैः, महत्व आदि 24 तत्वों के द्वारा परिणीता भगवान की सेवा की जा रही है। काल स्वभाव संस्कार काम कर्म गुणादि, काल स्वभाव
काल स्वभाव, काल कौन है? कहे प्रकृति को शुद्ध करने वाला काल। स्वभाव, काल का कारण स्वभाव है ना। काल स्वभाव, संस्कार, विभिन्न वासनाओं का संस्कार, विभिन्न वासनाओं का संस्कार, काम यानी विभिन्न प्रकार की कामनाएं, कर्म, जो कर्म किया जाता है, गुण, गुण कौन है? विषय फल आदि गुण है। इन फलों आदि के द्वारा मूर्तिमत भी उपासिता, ये सब भी मूर्तमान होकर के भगवान की उपासना कर रही है। स्वमहिध्वम समहिध्वस्तम ही भी, भगवान ने अपनी सत्ता महत्ता से और दूसरों की सत्ता महत्ता को ध्वस्त कर दिया, नष्ट कर दिया। यहाँ पे और मतलब की अर्थ ब्रह्मा जी। सत्य ज्ञान अनंत आनंद मात्र एक रस मूर्तया। सत्य ज्ञान, सत्य कौन है? चाहे त्रिकाल सत्य, वर्तमान भूत और भविष्य का त्रिकाल सत्य, ज्ञान अनंत, ज्ञान स्वरूप, जो भगवान अनंत हैं, जो आनंद स्वरूप हैं, एक रस होकर के, मूर्तिमान होकर के, इन भगवान के तत्व को, इन भगवान की महिमा को उपनिषद दृशाम, जो उपनिषद के तत्व को जानने वाले भी, अपि दृशाम, जानने वाले भी अपनी दृष्टि से भूरि महात्मा अस्पृष्टा, भगवान की महती कृपा को, महती महात्मा को नहीं जान सके, स्पर्श नहीं कर सके। तो ब्रह्मा जी क्या जाने? एवं सकृत ददर्श अजः पर ब्रह्मात्मनो अखिलान। इस प्रकार अजः ब्रह्मा जी पर ब्रह्म अंतरो अखिलान, संपूर्ण जीवों में पर ब्रह्म का इन्होंने दर्शन किया। यस्य भाषा सर्वमयि भाति सचराचरम, अब सराचर चराचर सारे जगत के हर प्राणियों में भगवान के ही दर्शन हो रहे हैं। ततो अति कौतुक उदवृत्ति अस्तमित एकादशाश्रयः। इसने भगवान कृष्ण की इस माया ने, इस लीला ने अति कौतुक उदवृत्तः, ब्रह्मा जी को अत्यंत कौतूहल में डाल दिया। और कहते हैं अस्तमित एकादश इंद्रिया, इनकी 11 इंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रिया और मन, 11 इंद्रियां अस्तमित हो गई, इन्हें अपना कोई कार्य नहीं कर सकी। ततधाम्ना अभूत अजः तूष्णीम, भगवान के तेज के सामने इनका तेज निस्तेज हो गया। निस्तेज होकर के ब्रह्मा जी चुप हो गए। पूर्वदेव्यंतीव पुत्रिका, ब्रज के अधिष्ठात्री देव श्री कृष्ण के सामने पुतली के समान खड़े रहे। पुतली के समान, पुत्रिका यानी पुतली के समान भगवान खड़े, ब्रह्मा जी खड़े रहे। इति से अतर्के, इस प्रकार भगवान अतर्क हैं, इनको कोई तर्क से जाना नहीं जा सकता। निज महिमनी, भगवान की असाधारण महिमा है। स्वप्रमिति के स्वयं प्रकाश हैं, स्वयं सिद्ध हैं, इंद्रियातीत हैं, परत्राजा तो प्रकृति से परे हैं, निरसन मुख ब्रह्म कवितो, जो सारे ज्ञान के केंद्र है ब्रह्मा जी, उनके द्वारा भी जो जाने नहीं जा सके। अनीसे अपि द्रष्टुम, ऐसे ब्रह्मा जी के द्वारा भी जिनके स्वरूप का दर्शन नहीं किया जा सका। कि मोहियति सती, यह क्या है, कैसी माया है, ऐसा जान करके जो महिमा, जब ब्रह्मा जी मोहित हो गए, उन्होंने जो अपने सारे हथियार डाल दिए, तो ज्ञात्वा सपदे, भगवान ने जान लिया कि अब ये अपने किए पर पछता रहे हैं। तो ज्ञात्वा सपदे, ऐसा जानकर बड़ी शीघ्रता से परमो अजवनी काम छादो, अपनी सारी माया को उन्होंने हटा लिया, सारी माया को हटा लिया। ततो परवाक प्रतिलब्ध अच्छा,
अब ब्रह्मा जी को है ना पूर्ण ब्रह्म ज्ञान प्राप्त हुआ। हाँ, तो अरवाक प्रतिलब्ध अक्षः कह परेतवत स्थितः। कह माने ब्रह्मा, ब्रह्मा जी परेतवत स्थितः, जैसे मृत्यु से ऊपर उठे हो। मृत्यु होकर के जैसे कोई जीवंत हुआ हो, परेतवत उत्थितः कृच्छातु उन्मील्य वै दृष्टि। बड़े कष्ट से उन्होंने अपनी बंद नेत्रों को खोला। आचष्टेदं सह आत्मना, और अपने साथ उन्होंने जगत को देखा। इस जगत को कैसा देखा? सपदेव अभितः पश्यन् दिशो अपश्यत पुरा स्थितम्। सबसे पहले उन्होंने दिशाओं को देखा और दिशाओं में स्थित वृंदावनम, वृंदावन को देखा। वृंदावनम, वृंदावन कौन है? कहीं वृंदावन का नाम दिया तो कुछ तो कहना पड़ेगा। जनाजीव ध्रुवाग्येनम समाप्रियम, लोगों की आजीवन प्रदान करने वाला। जनाजीव के लोगों को जीवंत रखने वाला, जीवंत रखने वाले सुंदर सुंदर वृक्षों से युक्त, है ना? ऐसा सुंदर प्रिय वृंदावन को देखा। वृंदावन कैसा है जी? कहें सुनो जी, मित्राणि अजितावास, यहाँ अजित वास है, वहाँ भगवान कृष्ण का वास है। वृंदावन में भगवान कृष्ण का वास है, इसलिए यहाँ पर कोई दोष नहीं, कोई ईर्ष्या नहीं, कोई मत नहीं, कोई लोभ नहीं। द्रुत रुट तरसकादिकम नैसर्ग दुर्वैरा, स्वाभाविक जो दुश्मनी है वो भी नहीं है। किसमें? नृमृगादया, जानवरों में, हिंसक जानवरों में और मनुष्यों में जो स्वाभाविक दुश्मनी है, बैर है, वो भी यहाँ समाप्त है वृंदावन में। तत्र उद्वहत पशुपंस पशुपंस सिजप्त नाट्यम ब्रह्म अद्वयम परमम अनंतम अगाध बोधम वत्सान सखीनयो पुरा परितो विचिन्वत एकम सपाणि कवलम परमेष्ठियचष्ट। परमेष्ठि यानी ब्रह्मा जी ने क्या देखा? कहें अद्वयम ब्रह्म। अरे ये तो भगवान कृष्ण अद्वय ब्रह्म है, अद्वितीय ब्रह्म है, यानी एको अहम नास्मि, है ना? एको ब्रह्म जो कहते हैं एक ही है, अद्वितीय है। ये आज पशुपवंश शिशुत्व नाट्यम, पशुओं को चराने वाले इन ग्वाल बालों के यहाँ शिशु का नाट्य कर रहे हैं। और ग्वाल बालों के यहाँ बालक होकर के आज नाटक कर रहे हैं। ये परम ब्रह्म है। ये परम ब्रह्म है। परमम कहते हैं ये सबसे परे हैं, यानी अद्वितीय हैं। लेकिन अद्वितीय होकर के भी वत्सान सखीन, इनके बछड़े और ग्वाल बालों के साथ रहते हैं। अनंतम, ये अनंत होकर के भी ग्वाल बालों को लेकर के पूरा परितो, सारे जगह जो है इनको ग्वाल बालों को, बछड़ों को चराने के लिए घुमा करते हैं। अगाध बोधम, ये आनंद स्वरूप है, इनका बोध तो अगाध है, इनका ज्ञान अगाध है। फिर भी विष्णुवत एकम सपाणि कवलम, आज भगवान कौन दिखाई कि वो कौर लेकर के, हाथ में दही भात का कौर लेकर के बच्चों को घूमते घूमते हुए घूम रहे हैं। ये कौन है? कहे अगाध बोधम, अगाध बोध भगवान है, फिर भी हाथ में कौर लेकर के बच्चों को ढूंढ रहे। दृष्टा त्वरेण, ऐसे भगवान को देख करके त्वरेण, बड़ी शीघ्रता से, निज धोरण तो अवतीर्ज, ब्रह्मा जी अपने उस हंस से उतर करके, अवतीर्ज अपने उस हंस विमान से उतर करके पृथ्व्याम, इस पृथ्वी पर कनक दंडमयो बपुः, सोने के समान चमकती हुई अपनी शरीर से दंडमयो अभिवाद्य, आप भूमि पर दंडवत हो गए, साष्टांग दंडवत कर दिया भगवान के सामने। और
कहे चतुर मुकुट कोटि भी अंधे जुगमम अस्पृष्टवा, अपने चारों सिर के चारों मुकुट से भगवान के चरण जुगल का उन्होंने बंधन किया, स्पर्श किया, नत्वा नमस्कार किया। मृदुश्रु मुलायम मुलायम आंसू उनके नेत्रों से निकल रहे थे और उन्हीं नेत्रों से, नेत्र के जलों से जलैः कृताभिषेकम, भगवान के चरण भर डाले। अपने नेत्रों के अश्रुओं से ब्रह्मा जी ने भगवान के चरण भर डाले। बड़ी अजीब गति है ये श्लोक पढ़िए ना, किसका रोमा नहीं खड़ा हो जाएगा सोचिए। पढ़ रहा हूं, देखिए। उत्थाय उत्थाय कृष्णस्य चिरस्य पादयोः पतन् आस्ते मयित्वं प्रागदृष्टम् अस्मृत्वा अस्मृत्वा पुनः पुनः प्रागदृष्टम् यत लीला, भगवान कृष्ण की लीला जो उन्होंने पहले देखी थी, स्मृत्वा स्मृत्वा, उसका बार बार स्मरण करके, बार बार उत्थाय उत्थाय कृष्णस्य चिरस्य पादयोः, भगवान के चरणों पर गिरते हैं, फिर उठते हैं, फिर गिर पड़ते हैं। उत्थाय उत्थाय कृष्णस्य चिरस्य पादयोः, इस तरह बहुत समय तक, चिरस्य बहुत समय तक भगवान के चरणों में ही पड़े रहे ब्रह्मा जी। शनैः अथ उत्थाय, फिर धीरे से उठे हैं। विमृज्य लोचनम, अपने नेत्रों को पोंछा है, अश्रु भरे नेत्रों को पोंछा है। मुकुंदम उदवीक्ष्य, मुक्तिदाता भगवान का दर्शन करके विनम्र कंधरा, सर झुका करके भगवान का वंदन किया। कृतांजलि, हाथ जोड़ा। प्रश्रयवान समाहिता, एकाग्र चित्त से, विनीत भाव से हाथ जोड़ करके भगवान के सामने भगवान का वंदन किया। अभी भी डर रहे हैं, इसलिए सबे पथु, उनका शरीर कांप रहा है। सबे पथु गद गदया इला तेलया, इला माने वाणी, तेलिया माने स्तुति की है ना, अपनी गदगद वाणी से ब्रह्मा जी ने स्तुति की है। बड़ी सुंदर स्तुति है, 2 दिन लगेगा ब्रह्मा जी की स्तुति बताने में, है ना। स्तुति कल से हम लोग पढ़ेंगे, कल से भगवान की स्तुति करेंगे। बोलो भक्तवत्सल भगवान की।